नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रहे होंगे। तो चलो आज हम देखते हैं हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ की इस कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो थर्ड, वो है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। तो हम इसको देखेंगे आज। और पहले हम जो करते हैं कि भाई हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम कैसे कैसे इसको हैंडल करेंगे उनको देखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे क्या क्या हैं उनको देखते हैं, उसके बाद में हम इसके अंतर्गत है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, इसको जानेंगे। पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। लीप वर्ष क्या है। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। विषुव क्या है। इक्विनॉक्स। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रातें होती हैं, क्यों। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। इन सब क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखेंगे। चलो आइए हम देखते हैं। ये है हमारी पृथ्वी की गतियाँ। आप इसको देख सकते हो कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। घूर्णन घूर्णन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको रोटेशन भी कहते हैं। और दूसरी होती है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा। आप यहाँ पे देख सकते हो जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, वो एक काल्पनिक रेखा है। साथ में आप देखते हैं हम जो कक्षीय समतल होता है इसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है, जो इसके कक्षीय सतह के 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, वह समतल को कक्षीय समतल के नाम से जाना जाता है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब हम देखते हैं जो प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो, ये प्रदीप्ति वृत्त है जो दिन, ये इधर दिन होता है, ये इधर रात होती है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब साथ में हम देखते हैं पृथ्वी के समय को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो पृथ्वी का समय होता है उसको पृथ्वी के समय को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, ये आप सब लोग जानते हो। अब हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय तल। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पृथ्वी का अक्ष का पृथ्वी के कक्षीय समतल का लंब और उन कक्ष का झुकाव ये 23.5 डिग्री है। और ये यहाँ पे मकर रेखा, ये कर्क रेखा और ये विषुवत रेखा देख सकते हो। और ये पृथ्वी के कक्षीय समतल हैं और ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इधर ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब हम देखते हैं परिक्रमण। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 366 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती हैं। हम लोग इसको सहूलियत से केवल 365 दिन गिनते हैं, 6 घंटे को सुविधा के अनुसार हम छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो, प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी 28 माह के बदले 29 दिन की होती हैं। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार जो पृथ्वी है, पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती हैं। वर्ष में कौन कौन से ऋतुएं होती हैं, तो एक होती है गर्मी, एक होती है सर्दी,
एक होती है बसंत, एक होती है ऋतु। ऋतुओं में बँटा होता है। जो हमारा एक वर्ष होता है वो पूरे ऋतुओं में बँटा होता है, 4 ऋतुओं में बँटा होता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो सूर्य की चारों ओर परिवर्तन के कारण होता है। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं ये देखते हैं, ये है उत्तरायण। उत्तरायण किसे कहते हैं इसको देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मी का मौसम होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तरायण कहते हैं और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर इस दिन सीधी पड़ती हैं। अब देखते हैं दक्षिणायन, विंटर सोलिसिटर किसे कहते हैं, वो है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के, आप यहाँ पे देख सकते हो, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म होती हैं और इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में स्थिति होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। अब देखते हैं हम इक्विनॉक्स विषुव किसे कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इस अवस्था को हम विषुव कहते हैं। 23 अब देखते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। साथ में 21 मार्च को इसके विपरीत स्थिति होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब हम इसको देखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, एक जानकारी है, इसको भी हम देखते हैं। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं और इसको समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर ये उत्तरी अयनांत 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और 21 जून को। इधर ये दक्षिण अयनांत में 22 सितंबर को होता है और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, यहाँ पे 21 मार्च को विषुव के समय बसंत ऋतु होती है और 23 सितंबर को विषुव के समय बसंत ऋतु होती है। आप इनको देख सकते हो। साथ में ये भी है कि पृथ्वी के, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं हमारे जो आगे क्वेश्चन है, एक एक करके उनको देखते हैं। ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, तो आपको सबको पता है 23.5 डिग्री पृथ्वी के अक्ष के कोण का झुकाव है। साथ में घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है, उसको हम परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ष सामान्यतः फरवरी 28 दिन की होती हैं, लेकिन लीप वर्ष में 29 दिन की होती हैं और उस वर्ष में 366 दिन होते हैं, उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम उत्तर अयनांत के समय गर्मी का मौसम होता है। उत्तर अयनांत 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। इस अवस्था में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस दिन लंबे दिन एवं छोटी रातों वाली ग्रीष्म होती हैं, इसे हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। अब देखते हैं विषुव किसे कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है और इस पूरी स्थिति को विषुव पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और इस स्थिति को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसको विषुव कहते हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है। तो इसका कारण है
जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के एक स्थिर कक्षा में दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करती है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आयन अंतर अलग अलग समय पर होता है। अब देखते हैं हम ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें क्यों होती हैं। तो आप ये देख सकते हो ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। इसके कारण उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद में लगातार इस क्षेत्र में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। अब आगे देखते हैं पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं। इसको हम परिक्रमण कहते हैं। साथ में सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। तो ये हमको पता है 21 मार्च को पड़ती है। 21 मार्च को पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और ये आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों को बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।